एक एसपी साहब दूध वाले के भेष में अपनी बाइक पर दूध के ड्रम लगाकर एक नाके पर पहुंचते हैं जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक में यह कमी है, तुम इस तरह से चल रहे हो और तुम्हारा चालान होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद जो एसपी साहब दूध वाले के भेष में थे वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जो दरोगा थे वो उनकी बाइक से चाबी निकालकर वहां से जाने लगते हैं। दोस्तों, एसपी साहब वहां पर दूध वाले का भेष बनाकर क्यों पहुंचते हैं और क्या हुआ था, इससे आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लड़के विकास की, जो कि अपनी मां के साथ उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में रहा करता है। वैसे तो वह काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। इधर उधर छोटा मोटा काम करता है और उसी से अपना और अपनी मां का भरण पोषण किया करता है। तभी एक दिन अचानक से उसकी मां की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके बाद वह उसे डॉक्टर साहब के पास ले जाता है। अब डॉक्टर साहब के पास जैसे ही जाकर चेकअप कराता है तो डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ दवाइयां लिखता है और कहता है कि ये दवाइयां आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मां की जो बीमारी है वह इन्हीं दवाइयों से ठीक हो पाएगी और ये दवाइयां आपको दूसरे शहर में मिलेंगी। यानी कि जो दवाइयां डॉक्टर साहब ने लिखी थीं वह इस शहर के अंदर नहीं मिलने वाली थी जहां पर विकास रहा करता था। इसके बाद जो विकास होता है वो अपनी बाइक को लेता है, अपना हेलमेट लगाता है और दूसरे शहर अपनी मां के लिए दवाइयां लेने के लिए चला जाता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब कितने रुपए की आ जाएंगी। डॉक्टर साहब ने बताया था कि लगभग 1000 रुपए की दवाइयां आ जाएंगी और आप इन्हें वहां से ले आओ। विकास उस शहर में पहुंच जाता है और वहां मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए उसे एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना था। अब जैसे ही वह पुलिस नाके पर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जो वहां पर दरोगा थे जो वाहनों को चेकिंग कर रहे थे वो एकदम से विकास को रोक लेते हैं। विकास भी पुलिस वालों के सामने रुक जाता है और उनसे पूछता है कि जी कहिए साहब, क्या परेशानी है। तो वह कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है और आपका चालान होगा। तो विकास कहता है कि बताइए साहब, मेरी बाइक में क्या दिक्कत है। क्योंकि विकास की बाइक के पूरे कागज थे, अच्छी तरह से पेपर उसने मेंटेन कर रखे थे और साथ में उसने हेलमेट भी लगा रखा था और बाइक के सभी पेपर अपडेट होने के कारण उसको किसी प्रकार का डर भय भी उन लोगों से नहीं था। अब इसके बाद दरोगा साहब उससे कागज मांगने लगते हैं तो विकास अपने पूरे कागज दिखा देता है। पोल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ उसके पास था और अच्छी कंडीशन में बाइक थी। और हेलमेट के लिए बोलता है तो हेलमेट भी विकास ने लगा रखा था। तो दरोगा साहब को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता कि किस तरह से इससे पैसे ऐंठे जाए, क्योंकि वह दरोगा साहब सभी से पैसे ऐंठा करते थे और उसके बाद ही वाहनों को जाने दिया करते थे। एकदम से बाइक के नंबर को देखते हैं और देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हारा यह बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहां पर नहीं चला सकते। अब विकास जो कि पढ़ा लिखा था वह उनसे कहने लगता है कि ऐसे कैसे नहीं चला सकता। मेरी यह बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है। अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी चला सकता हूं। आप तो दूसरे शहर की ही बात कर रहे हो, मैं इसे इंडिया में कहीं पर भी चला सकता हूं और कोई भी इसे नहीं रोक सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जब दरोगा साहब देखते हैं कि यह लड़का बहस कर रहा है तो दरोगा साहब उससे तेज आवाज में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहां पर तुम्हें यह बाइक ले जानी है तो तुम्हें फाइन भरना होगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। अब इसके बाद विकास कहता है कि किस चीज का फाइन, जब मेरे पूरे कागज है, मेरी नंबर प्लेट भी अच्छी है और कोई भी दिक्कत मेरी बाइक में नहीं है, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, तो मैं फाइन नहीं भरूंगा। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि या तो चालान कटवा लो, अगर तुम्हें ऐसे ही निकलना है तो तुम 1000 रुपए मुझे दे दो और उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब विकास के पास टोटल वहीं 1000 रुपए थे, जिन रुपयों की वह दवाई लेने के लिए वहां पर आया था। लेकिन अगर उन पैसों को उन्हें दे देगा तो उसकी मां की दवाई नहीं आ पाएंगी। अब इसके बाद विकास उन लोगों से मना करता है, कहता है कि न तो मैं फाइन दूंगा और ना ही आप लोग मेरा चालान कर सकते हो। उसके बाद दरोगा साहब बड़े ही रुबाब में उससे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो देख, मैं तेरा अभी चालान करता हूं,
तो दरोगा साहब उसकी बाइक की फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद नंबर प्लेट का एक चालान बना देते हैं। 5,000 रुपये का चालान को निकालकर विकास को दे दिया गया था। विकास चालान को देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है। वह काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी वह सोचता है कि कोई बात नहीं, इस चीज के बारे में बाद में देखा जाएगा। पहले मैं जाकर अपनी मां की दवाइयां ले आता हूं। उसके बाद वह वहां से जाता है और अपनी मां की दवाइयों को लेकर वापस से उस डॉक्टर साहब के पास चला जाता है और वहां जाकर अपनी मां को बताने लगता है कि मां, मैं तुम्हारी दवाइयां लेने के लिए गया था, लेकिन एक दरोगा ने बेमतलब के ही मेरा चालान काट दिया, वह भी 5,000 रुपये का। अब इस बात का मां को भी बड़ा दुख होता है, लेकिन जो हो गया था उसे कौन बदल सकता था। अब इसके बाद विकास सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मेरी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट है और मैंने हेलमेट भी लगा रखा था और जिस चीज का इन्होंने चालान किया है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसने सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी और उसी के एवज में उसका 5,000 रुपये का चालान किया गया था। तो विकास अब एक फैसला करता है कि मैं इस तरह से इस चालान को नहीं भरूंगा। यह बात सब लोगों के सामने जानी चाहिए कि हमारे यहां पर ऐसा भी होता है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी चालान काट दिया जाता है। तो विकास क्या करता है, अपनी बाइक को खड़ी करता है और अगली नंबर प्लेट और पिछली नंबर प्लेट दोनों का फोटो खींचता है और साथ में उस चालान की कॉपी भी लगाता है और इन सभी चीजों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। साथ में अपना एक वीडियो भी बनाता है जिसमें उसने पूरी घटना के बारे में विस्तार में बताया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया और उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान काट दिया है। अब उसकी फोटो और वीडियो जैसे उसने सोशल मीडिया पर डाली थी तो वह वायरल होने लगती है और वायरल होते ही पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उन फोटोज को देखते हैं तो देखते ही एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहां पर भी ऐसा हो रहा है। वो उसको रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और उससे कहते हैं कि आपका चालान बहुत जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हमें बहुत ज्यादा खेद है। उसके बाद जो विकास होता है वह उनसे दोबारा कहता है कि मेरा चालान कब तक रद्द होगा, तो वो लोग बताते हैं कि इस काम को करने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। अब यह खबर फैलते हुए ट्रैफिक पुलिस के एसपी तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से उस वीडियो में बताया था और उस जगह के बारे में भी बताया था और दरोगा का नाम भी बताया था। तो एसपी साहब जैसे ही उस खबर को देखते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि एसपी साहब बहुत ही ईमानदार थे, वह ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ थे। अब वह इस खबर को सुनने के बाद इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। तो वह सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग तरह की बातें बना देगा और बातें बनाने के बाद इस बात से बच जाएगा, तो मुझे खुद से जाकर इस मामले की तहकीकात करनी होगी। तो जो एसपी साहब होते हैं वो एक दूधिया का भेष बनाते हैं, बाइक लेते हैं एक पुरानी सी और बाइक के ऊपर अपने ड्रामों को सेट करते हैं और एक पुराना सा हेलमेट पहनकर उसी नाके पर पहुंच जाते हैं जिस नाके के बारे में उस खबर में बताया गया था। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वह वहां पर पहुंचते हैं तो एक हवालदार उनको रोक लेता है और रोकने के बाद वहां पर वही दरोगा साहब आते हैं बड़े ही रुआब में और आने के बाद उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी तो बाइक पुरानी है, तुम्हारा चालान होगा। अब जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मालिक मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं और मेरा चालान मत कीजिए। वैसे भी मेरे पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर है और कोई भी दिक्कत मेरी सवारी में नहीं है। अब उसके बाद जो दरोगा साहब कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक पुरानी है, तो जो एसपी साहब होते हैं वो उन्हें कागज दिखाते हैं, कहते हैं कि साहब देख लो, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 साल पुरानी है और अच्छी तरह से वर्किंग में है। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट टूटा पड़ा है। तभी जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब होते हैं वह बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि साहब यह पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है और आप इस पर देख भी सकते हो, इस पर आईएसआई मार्क लगा हुआ है। वो हेलमेट को उतार कर दरोगा को दिखाने लगते हैं, लेकिन तभी दरोगा उसकी चाबी को निकालते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है कि यहां से निकलना है तो तुम्हें कुछ न कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब इस बात को देखकर एसपी साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वह अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वह उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे ताकि उस पर अच्छे से कार्रवाई कर सके। वह थोड़ा आगे जाते हैं। इतनी देर में वही हवालदार जिसने उसे रोका था वह आकर कहने लगता है कि अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो, आप ऐसा करो इन्हें 500 रुपये दे दो और आपको ये जाने देंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। उसके बाद वह हवालदार दरोगा साहब को बुलाता है और कहता है कि साहब कोई बात नहीं, गरीब आदमी है,
इसको जाने दीजिए और ये 500 रुपए आपको दे देगा। तो दूधिया के भेष में जो एसपी साहब है वह कहते हैं कि 500 रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे यहां से रोज जाना पड़ेगा, तो रोज मैं 500 रुपए तुम्हें कहां से दूंगा। उसके बाद जो दरोगा साहब है वह कहते हैं कि तुम ऐसा करना कि आज तो तुम मुझे 500 रुपये दे दो और उसके बाद 1 महीने तक लगातार 1 लीटर दूध मुझे दे दिया करना। इसके बाद तुम यहां से कैसे भी जा सकते हो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दूध तो मेरा नपातुला रहता है। अगर मैं आपको दूध दे दूंगा तो मेरे ग्राहकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम वैसे भी दूध में पानी मिलाते हो, तो कल से 1 लीटर पानी और ज्यादा मिला दिया करना, हमारा भी काम चल जाएगा। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब हंसने लगते हैं और जैसे ही वो हंसते हैं तो एसपी साहब एकदम से जोरदार चांटा उनको जड़ देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही वहां पर पुलिस दल को पता चलता है कि यहां पर दरोगा को चांटा मार दिया गया है एक दूध वाले के जरिए, उसके बाद पुलिस वहां पर आती है। तभी जो एसपी साहब होते हैं वह अपना आई कार्ड निकालते हैं और उन लोगों के सामने लहराते हुए कहते हैं कि मैं यहां का ट्रैफिक एसपी हूं और तुम लोग जो कर रहे हो उसकी करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। इसके बाद एसपी साहब उन सभी को धमकाते हैं और एकदम से सभी को सस्पेंड कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं और उन पर आगे भी उचित कार्रवाई की जाती है। अब यह खबर जैसे ही विकास को पता चलती है तो विकास इस खबर को अपनी मां को बताता है और कहता है कि मां, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं हुआ करते। जहां पर मेरे साथ ऐसा हुआ था वहां पर एसपी साहब ने आकर ऐसा ऐसा कर दिया है। इस खबर को सुनने के बाद विकास की मां कहती है कि बेटा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, बुराई का असर हमेशा नीचा होता है, जैसा कि आज एसपी साहब ने करके दिखा दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक एसपी साहब की जो दूध वाले के भेष में एक ट्रैफिक नाके पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वहां के दरोगा को अच्छी तरह से मजा चखाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? एसपी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उस पढ़े लिखे लड़के विकास के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।